नमस्कार मित्रों, मैं हूं जितेंद्र साहू और आप सब मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 9th हिंदी में पद्यखंड क्षितिज पाठ्य पुस्तक का पद्यखंड से माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कैदी और कोकिला। इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी कोयल के माध्यम से राष्ट्र चेतना की और जनजागरण की बात कर रहा है। कवि असहयोग आंदोलन के दौरान जेल में कैद है और अर्धरात्रि में आकर वहाँ पर एक कोयल कूकती है। उस कोयल के माध्यम से वो अपनी जेल की यातनाएं प्रस्तुत करता है एवं लोगों को क्रांति करने का आह्वान करता है। राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी ने कैदी और कोकिला कविता के माध्यम से गुलाम भारत की जेलों की बुरी दशा का वर्णन करते हुए लोगों को क्रांति करने का आह्वान किया है। जेल में बंदी कवि अंधेरी रात में कोयल की मधुर आवाज़ सुनकर आंदोलित हो उठता है। उसका मन प्रश्नों और जिज्ञासाओं से भर उठता है। रात में उसे जेल के बंदी वातावरण की याद हो आती है। वह चोरों, डाकुओं, बटमारों के संग भूखा रहने को मजबूर है। चारों ओर अंधेरा है। कवि कोयल से पूछता है कि वह इस दुखात्मक वातावरण में क्या करने आई है। वह जेल पर अपनी मधुरता बरसाने आई है या कवि के कष्टों को देख लिया है इसलिए वो करुण क्रंदन कर रही है, इसलिए उसकी चीख निकल पड़ी है। शायद वह कवि की हथकड़ियों पर नाखुश है। कवि हथकड़ियों को अपना गहना मानता है, कोयलों की आवाज़ को अपने जीवन का संगीत मानता है, जेल के कष्टों को अपना गौरव मानता है। कवि कहता है कि कोकिल समस्त वातावरण अंधेरा से भरा हुआ है। कोयल हर प्रकार स्वतंत्र एवं जन प्रशंसित है, जबकि कवि बंदी तथा चिर उपेक्षित है। कवि कोयल की आवाज़ पर सब कुछ करने को तैयार है। वो गांधी जी के स्वातंत्र्य संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है। ये सारी बातें हम इस कविता में करेंगे। कविता इस प्रकार है। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि अर्धरात्रि में जब जेल में कैद है, सर्वत्र अंधकार छाया हुआ है, तब जब कोयल कूकती है तो उसका मन कई प्रश्नों से भर जाता है। वो कोयल से प्रश्न करता है, क्या गाती हो कोयल, हे कोयल, तुम इस जेल के ऊपर उड़ उड़कर बार बार क्या गा रही हो, क्यों रह रह जाती हो, तुम कुछ तो बोलो, तुम किसका संदेशा लेकर आई हो, क्या मुझे राष्ट्र आंदोलन की प्रेरणा लेकर आई हो। कोकिल बोलो तो तुम यहाँ पर अर्धरात्रि में आकर इस प्रकार मुझे क्या संदेश देना चाहती हो, किस प्रकार के भाव मेरे मन में भरना चाहती हो, तुम कौन सा प्रेरणा संदेश लेकर आई हो, हे कोयल, तुम साफ साफ समझाओ। इस प्रकार से कवि कोयल से प्रश्न करता है। तो इसमें अगर हम प्रसंग लिखें, संदर्भ तो आपको पता होना चाहिए। संदर्भ तो ये है कि प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई है और पाठ्य पुस्तक में माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई कविता कैदी और कोकिला से ये पद्यांश लिया गया है। और भाव क्या है, इसका प्रसंग क्या है, इसका प्रसंग है कवि अर्धरात्रि में जब जेल में कैद है और उस कैदी का जीवन जी रहा है, तब कोयल वहाँ पर आकर कूकती है तो कवि का मन प्रश्नों से भर जाता है और कोयल से पूछता है कि तुम्हारे यहाँ आने का उद्देश्य और इस प्रकार से मधुर आवाज़ में कूकने का उद्देश्य क्या है, तुम कौन सा मेरे लिए प्रेरणा संदेश लेकर आए हो। कुछ प्रश्न मैंने यहाँ पर दिए हैं, इन प्रश्नों के आपको जवाब लिखने हैं। कवि तथा कविता का नाम लिखिए, पद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए, कवि के अनुसार कोयल क्यों गाने लगी है, भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, कवि का दुख कोयल के बहाने से व्यक्त हो उठा है। ये सारा इसका पूरा भावार्थ मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए अगला पद्यांश क्या है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प कर रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। तो कवि जेल के वातावरण को बता रहा है। जेल की दीवारें ऊंची ऊंची है, काली दीवारें के घेरे में कवि कैद है और उस जेल में डाकू चोरों बटमारों, बटमार का मतलब होता है रास्ते में लूटने वाले, यानी चोरों
डाकुओं लुटेरों के बीच में रहने के लिए मजबूर है। वहाँ पर उसे पेट भर खाना भी नहीं मिलता, मरने भी नहीं देते, तड़प कर जीना पड़ता है। यानी न तो वो इतनी यातनाएं जेल में दी जाती है कि तड़प तड़प कर जीवन व्यतीत किया जाता है, न तो जीने का रहता है न मरने का रहता है। व्यक्ति बहुत कष्ट वहाँ पर भोगता है। तो कवि ने अपनी यातनाओं को, अपने कष्टों को, अपनी पीड़ा को अंग्रेज शासन के द्वारा किए गए अत्याचारों को यहाँ पर व्यक्त किया है। कवि कह रहा है कि इन ऊंची काली दीवारों के घेरे में मैं कैद हूँ। मुझे इन डाकुओं चोरों लुटेरों के बीच में रहने को मैं मजबूर हूँ। यहाँ पर पेट भर खाना नहीं दिया जाता, केवल तड़प कर जीना पड़ता है, तड़प तड़प कर रहना पड़ता है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। यहाँ पर जेलर रात दिन कड़े पहरे लगाते हैं, उस पहरे के बीच मुझे रहना पड़ता है। कहने का आशय यह है कि मैं यहाँ कारागार की ऊंची और अंधेरी दीवारों के घेरे में कैद हूँ। डाकू चोर राहजन आदि बुरी आदतों वाले लोगों का भी आवास है। मुझे उनके बीच रहने को मजबूर रहना पड़ रहा है। यहाँ जीवन काटने के लिए पेट भर भोजन तक नहीं मिलता। सरकारी गुप्तचर और सिपाही हमेशा कड़ी नज़र रखते हैं। चारों ओर मानो कालिमा का राज्य है। चंद्रमा भी गायब है, अतः रात भी घनी काली है। अर्थात आशा और प्रेरणा की कोई भी किरण नज़र नहीं आ रही है। हे सखी, इस निराशा के पलों में तू क्यों जगकर औरों को जगा रही है। कवि को लगता है कि इस निराशामय वातावरण में कोयल कवि को जगाने आई है, उसे आंदोलित करने आई है। मानो ये संदेश लेकर आई है कि तुम इससे आहत न हो और देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए इसी प्रकार से संघर्ष करते रहो। ऐसी प्रेरणा मानो कोयल लेकर आई है। कवि को लगता है कि कोयल आज उसकी पीड़ा से चीख रही है, उसकी पीड़ा पर, उसके दुखों पर वो व्यथित है और करुण क्रंदन कर रही है। कवि कह रहा है कि शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। अरे ये कौन सा शासन, ये शासन है यहाँ पर या अंधकार का प्रभाव गहरा है। यहाँ तम का तात्पर्य है अंग्रेजी सरकार द्वारा या ब्रिटिश शासन के द्वारा किए गए अत्याचार, उनका प्रभाव गहरा है। और इस अंधेरी रात में, यहाँ अंधेरी रात प्रतीक है दुखों और निराशामय वातावरण का। इस निराशा के कारण चंद्रमा भी अस्त हो गया है, सर्वत्र कालिमा व्याप्त हो गई है, अंधकार छा गया है। सब इस समय सो रहे हैं, लेकिन ये कोयल आधी रात को क्यों जग रही है, ये कवि के मन में प्रश्न है। जेल में होने वाली कठिनाइयों के कारण उसका मन हुआ कि इतने कष्ट सहन करने में अच्छा यही है कि वह मर जाए। लगता है कभी कभार व्यक्ति जब बहुत अधिक दुखी हो जाता है तो उसके मन में एक इच्छा होती है कि इससे तो बढ़िया मरना ही अच्छा है, किंतु वो फिर मरने के बजाय जीना चाहता है और देश की आज़ादी के लिए लड़ना चाहता है। वो कोयल के माध्यम से अपनी यही प्रेरणा आम जनता को पहुंचा रहा है या अभिव्यक्त कर रहा है। अगला पद्यांश है, इसमें जो प्रश्न है वो मैंने लिखे हुए हैं, आप प्रश्नों के जवाब अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें। क्यों हूक पड़ी, हूक का मतलब होता है एक दर्द भरी आवाज़, है ना। क्यों हूक पड़ी, कोयल से प्रश्न करता है कवि कि तो इस वेदना से क्यों हूक पड़ी हो, तुम ये करुण क्रंदन क्यों कर रही हो, तुम्हारी आवाज़ में वो कौन सी कसक है, ये कसक से भरी आवाज़ में तुम क्यों बोल रही हो। क्या तुम किसी वेदना के बोझ से व्यथित हो, क्या तुम्हें किसी दुख से तुम अंदर से अंदर तक भरी हुई हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बोलो तो सही, क्या तुम्हारे मन में कोई वेदना का बोझ है जो ये दर्द भरी आवाज़ में तुम चीख रही हो। तुम्हारा ऐसा क्या लुट गया है जो तुम ये करुण क्रंदन कर रही हो। तुम तो मृदुल वैभव की रखवाली हो। अर्थात मृदुल वैभव कहा गया है यहाँ पर बसंत ऋतु को। बसंत ऋतु में कोयल डाल डाल पर घूमकर जो है आनंद लेती है। ऐसा लगता है कि मानो उस मृदुल, उस कोमल ऐश्वर्य का, प्राकृतिक ऐश्वर्य का वो मानो रखवाली हो। कोकिल बोलो तो, तुम तो बसंत ऋतु की रखवाली हो, उस मधुर सौंदर्य मनमोहक दृश्यों की रखवाली की तरह डाल डाल पर घूमती रहती हो। फिर इस प्रकार से क्यों हूँक रही हो, तुम्हारी वेदना का कारण क्या है। तो इस प्रकार से कवि कोयल से प्रश्न करता है, हे कोयल तुम्हारे गले से वेदना से बोझिल मन की कसक से भरी आवाज़ क्यों निकल रही है। तुमने ऐसा क्या देख लिया, तुम्हारा क्या लुट गया,
तुम्हारा कोमल और मीठा स्वर सुनकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हें बसंत की मधुर छटा की रखवाली का भार मिला है। फिर तुम बताओ, तुम्हारी आवाज़ में इतना दुख क्यों है? इस प्रकार से कवि कोयल के माध्यम से अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा है कि कोयल भी उसके अत्याचारों से, अंग्रेजी शासन के अत्याचारों से दुखी होकर कवि के कष्टों से आहत है। तो कोयल के माध्यम से अपनी पीड़ा और अपने कष्टों की अभिव्यक्ति कवि ने की है। अगला बंद है, क्या हुई बावली अर्धरात को चीखी। कवि ने कोयल को बावली कहा है। बावली क्यों कहा है? क्योंकि कोयल तो हमेशा दिन में बोलती है, सुबह बोलती है, शाम को बोलती है, लेकिन अर्धरात्रि में तो कोई पक्षी नहीं बोलता। क्या ये कोयल पगला गई है जो अर्धरात्रि को चीख रही है? कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। दावानल बोलते हैं जंगल की आग को। दाव मतलब होता है जंगल और अनल का मतलब होता है आग। तुमने कौन सी जंगल की आग देख ली है जिसकी तपन के कारण तुम दुखी होकर चीख रही हो? कोकिल बोलो तो, अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि कोयल ने ये तपन, ये कष्ट जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है, उस कष्ट को कोयल ने अनुभूत किया है और इसी कारण कोयल शायद आज अर्धरात्रि में चीख रही है। कवि कोयल से पूछता है कि हे कोयल, तुम इस तरह आधी रात को क्यों चीख रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुमने किसी जंगली आग को देख लिया है जिसकी तपन से भयभीत होकर अचानक चीख पड़ी हो? तो कोयल का आधी रात को जेल के आसपास बोलना अस्वाभाविक है, क्योंकि स्वाभाविक तो दिन में होता है, अर्धरात्रि को क्यों? तो कवि को अस्वाभाविक लगता है। उसे तो बाग बगीचों वनों में बोलना चाहिए था, इस कारण कवि ने उसे बावली कहा है। कोयल आधी रात के समय चीखी है। तो इस प्रकार से कवि ने कोयल के माध्यम से अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है। ये अगले भाग में फिर शेष कविता की व्याख्या हम पढ़ेंगे। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।